क्लास 11th चैप्टर 3 प्लांट किंगडम पार्ट वीडियो 2। बाबू लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला वीडियो था हम लोग का पार्ट 1 वीडियो में। इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आर्टिफिशियल, नेचुरल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। आर्ट्स विटिकर ने कितने अच्छे से 1969 में प्रपोज किया था, सब चीज के बात को ध्यान में रखते हुए। तो इसी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बाबू एल्गई। एल्गई को थैलोफाइटा भी बोलते हैं और थैलोइड किस्म का वो स्ट्रक्चर था। इट्स मीन कि इसका रूट, स्टीम एंड लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थैलोइड। तो बाबू इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ते गया, अब एल्गई के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। तो एल्गई में 3 सेक्शन था, 3 क्लासेस में बांटा गया था। सबसे पहले था क्लोरोफाइसिएसी, फिर फायोफाइसिएसी और थर्ड है रोडोफाइसिएसी। तो हम लोगों ने सबसे पहला बात कर लिया था क्लोरोफाइसिएसी, जो नाम से इंडिकेट कर रहा था वो ग्रीन एल्गई थे। क्या थे? ग्रीन एल्गई, वो ऑटोट्रॉपिक in नेचर के थे। नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द फायोफाइसिस, दैट इज ब्राउन एल्गई। देखते हैं ये क्या अपने कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाबू फायो नेम जो रिलेटेड है ये ब्राउन से है। अब फाइसिएसी एक क्लासेस से जो आ जाता है वो एल्गई के लिए रिलेटेड होता है। क्यों ये ब्राउन एल्गी पड़ा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो इनके हैबिटेट होते हैं ना, ये रहते हैं मराइन हैबिटेट में। मराइन यानी समुद्री। जब भी मराइन का नाम आ जाएगा याद रखिएगा ये सी से रिलेटेड है। और इनका साइज बहुत वेरी करता है, वेरी इन साइज, मतलब ये बहुत छोटे होंगे टू फॉर्म सिंपल ब्रांच्ड। सिंपल ब्रांच जो फिलामेंटस फॉर्म से लेके ये केल्प तक होते हैं 100 मीटर तक। ये केल्प जो होते हैं जनरली मराइन में ही पाए जाते हैं। 100 मीटर यानी आप समझ सकते हो 1 मीटर का एक लंबा हाथ होता है तो 100 मीटर कितना लंबा लंबा होगा, ठीक है, वो मराइन एरिया में। पॉजिजेस क्लोरोफिल, इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो ए और सी होता है। और जस्ट मैंने बात किया था क्लोरोफाइसी में, वहां पे क्लोरोफिल ए और बी था, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी क्लोरोफिल के टाइप्स हैं। इनमें पिगमेंटेड होते हैं जो सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को रखते हैं। यहाँ पे और पिगमेंट है कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल एंड फिकोज़ैंथिन। दीज आर द पिगमेंट दैट हेल्प इन द फायोफाइसी। तो ये जो पिगमेंट आपको दिखा रहा है कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल और फिकोज़ैंथिन, दीज आर द फीचर ऑफ ब्राउन एल्गई। ये फीचर है ब्राउन एल्गई का, ठीक है। दीज आर द पिगमेंट्स, ये तीनों जो मैंने नाम लिया ये पिगमेंट है जो हेल्प करता है इन चीजों के बारे में। और बाकी आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिख के हमको बताइएगा भी, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल और फिकोज़ैंथिन क्या होता है। बाबू ये फायोफाइसी जो होते हैं वो फूड इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ये अपने भोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में? लेमिनेरियन और मैनिटोल के रूप में, ठीक है ना। ये फूड को स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के तरीके, लेकिन किस रूप में? लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। कौन? फायोफाइसी, जो ब्राउन एल्गई होता है। They have cellulosic wall, इनके पास सेलुलोज वॉल होता है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है सेलुलोज, जो कि जनरली प्लांट में मिलते हैं, ठीक है। और साथ में इनकी जिलेटिनस कोटिंग होता है अल्जीन का। तो अल्जीन होता क्या है या फिर अल्जीन होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि इसका थोड़ा इस्तेमाल, जिलेटिनस कोटिंग, ये एक सीट होता है, कोटिंग का मतलब एक परत होता है चिपचिपा सा, और ये चिपचिपा परत होता है अल्जीन का। ये जनरली कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो क्रीम लोग देखते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए। मॉइस्चराइजिंग यानी नमी, ठीक है ना, नमी चीजों के लिए अल्जीन का इस्तेमाल किया जाता है। They are attached to the substratum। substratum के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये रॉक है, ठीक है। If we talking about this is the rock, और यहाँ से कोई अगर पौधा उग जाता है तो ये जो बीच का पोर्शन होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे, ये तो सबस्ट्रेटम है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच के पार्ट को हम लोग सबस्ट्रेटम बोलेंगे, जिस चीज पे ये पकड़ के रखता है। देखिए लिखा होगा दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो होंगे रूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। स्टॉक या स्टाइप हम लोग इसको बोल सकते हैं, लीफ या फ्रॉन्ट। जो लीफ होंगे वो फ्रॉन्ट से जुड़े होंगे, स्टॉक जो है वो स्टाइप से जुड़ा होगा, और होल्ड फास्ट जो होगा वो रूट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होगा। और ये दोनों पोजीशन जो अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेटम। ये किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होगा। Now sexual reproduction is by isogamous, anisogamous और oogamous। इसका जो sexual reproduction होगा ये आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous होगा। इसके पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा। क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर इसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो बाइफ्लैजेलेटेड जूओस्पोर के थ्रू, यानी इसमें 2 टाइप ऐसे फ्लैजेला होगा 2 में, ठीक है ना। ये जूओस्पोर के थ्रू, जू इज रिलेटेड टू द एनिमल, या एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि जूओस्पोर, और बाइफ्लैजेलेटेड करेगा एसेक्सुअल से। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टॉपिक आया, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous। आइसो का मतलब क्या होता है, आप लोग केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़े होंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। अनाइसो का मतलब डिफरेंट,
और ऊ जो रिलेटेड हो जाएगा, ये ऊ फीमेल से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, ऊ जो होगा वो फीमेल से रिलेटेड। तो ये जो गैमेट्स होंगे ना बाबू, अगर आइसो है तो ये गैमेट्स दोनों सेम शेप एंड साइज के होंगे, अपीयरेंस उनका सेम होगा। अनआइसो में अपीयरेंस सेम नहीं होगा, इसके बारे में बहुत आगे चर्चा भी है, यानी एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो गैमेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ तीसरा बोला ऊगैमस, तो ऊगैमस फीमेल के लिए हो जाता है, जो कि वो स्पोर भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल आ जाएगा लेमिनेरिया, स्रागेसम, इक्टोप्राक्टस या सॉरी इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और फ्यूकस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फायोफाइसी, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ये नेम है इनके, फायोफाइसी, ब्राउन एल्गी में, प्लांट में ये सब टाइप्स के एग्जांपल आते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन रोडोफाइसी, जिसको रेड एल्गी बोला गया है। ये रेड एल्गी क्यों बोला गया है, इसमें एक खास पिगमेंट होता है जिसका नाम है R-फाइकोएरिथ्रिन। तो फाइको का तो मतलब हो गया प्लांट से रिलेटेड जी, आप लोग सब जानते ही होंगे, फाइको मीन प्लांट। इरिथ्रिन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, और आप लोग बताइएगा। इरिथ्रिन का मतलब बाबू, इरिथ्रिन वर्ड जो आया है वो इरिथ्रोसाइट से आया है। किससे आया है, इरिथ्रोसाइट से। और इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल तो है नहीं यहाँ पे प्लांट में, लेकिन एक उसी टाइप का पिगमेंट होता है इरिथ्रिन पिगमेंट, जो कि इसको रेड पॉजेसेस करता है, यानी रेड बनाता है। दैट्स व्हाई दे हैव रेड पिगमेंट कॉल्ड R-फाइकोएरिथ्रिन। दे आर मराइन, ये भी समुद्री होंगे। फूड इज स्टोर्ड इज फ्लोरिडियन स्टार्च, बहुत ही अच्छा टॉपिक। फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है भाई, तो स्टार्च तो है, जानते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होने वाला चीज है, ठीक है। यहाँ फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, अगर डाउट होगा तो मैं इसके बारे में और क्लियर करूंगा। व्हिच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, जो अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है, और ग्लाइकोजेन इन द स्ट्रक्चर। तो ग्लाइकोजेन क्या होता है भाई, वी नो दैट कि ग्लाइकोजेन इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, और बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो ये ग्लाइकोजेन बनाता है। तो उसी का फ्लोरिडियन स्टार्च है, ये अल्फा चेन में होगा, ठीक है ना, यही चीज है, इसीलिए आपको बोलेंगे, थोड़ा इसके बारे में आप लोग बताइएगा। चलिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, जैसे हम लोगों ने देखा फायोफाइसी में हुआ, ठीक है। एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल यानी जो इधर उधर मूवमेंट नहीं करने वाले होंगे, फिक्स्ड होंगे वही। और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, और सेक्सुअली जो होंगे वो नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे। नॉन मोटाइल गैमेट्स यानी भी इधर उधर नहीं जाने वाले। तो भाई इधर उधर नहीं जाने वाले, तो इसका मीडियम क्या होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका मीडियम जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या किसी भी रिप्रोडक्शन का, एग्जांपल में इसके आ जाएंगे पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ठीक है ना। जेलिडियम इज अ स्ट्रक्चर दैट्स थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसके फिगर को देख सकते हैं नेट पे जाके, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। तो ये था रोडोफाइसी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक। रोडोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक R-फाइकोएरिथ्रिन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। स्टोर करता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, जो कि सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर में। नाउ अगर मैं बात करूं, अगला टॉपिक है हम लोग का इसी में सेकंड सेक्शन, जो बता रहा है किस चीज के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में। बहु ब्रायोफाइट्स से क्वेश्चन बहुत पूछता है आपका, किस में पूछेगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है, नेट एग्जाम में भी पूछा, कॉम्पिटिटिव लेवल तक के क्वेश्चन चला गया है कि ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। इट इज नॉन एज एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम याद कर लीजिएगा इसको। They live in moist shaded areas in the hill। अब ये एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम है तो उभयचर है, तो कहने का मतलब ये चीज नहीं कि जो एनिमल कैटेगरी में आएगा वो, ये शेडेड एरियाज, डैम प्लेसेस और हिली एरियाज, जैसे पहाड़ होता है तो पहाड़ के जो नीचे वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे सन की रोशनी नहीं आ पाती है, जहां से वो नमी वाला क्षेत्र बन जाता है। तो यही जो नमी वाले क्षेत्र होने की वजह से जो मॉइस्चर एरियाज होते हैं वहीं पे ये प्लांट बहुत ज्यादातर होते हैं। They occur in damp soil, humid and shaded places, लिख भी दिया है। जब moist shaded areas, hill areas में है तो ये damp soil जहाँ पे मिट्टी नम होगी, humid जहाँ पे moisture ज्यादा होगा, और shaded place जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, तो वहां पे ये प्लांट हो जाते हैं। Plant body lack true root, stem, leaves and attached to the substratum by unicellular, multicellular rhizoids। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी रख लीजिएगा। और उधर भी हमने देखा अभी तक कि एल्गे में देखा कि वहां पे भी ट्रू रूट, ट्रू स्टीम और ट्रू लीव्स नहीं थे, तो वो थैलोइड था। ब्रायोफाइट्स में भी ट्रू रूट, ट्रू स्टीम और ट्रू लीव्स नहीं है, ठीक है ना। और ये अटैच होगा सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम के बारे में मैंने जस्ट बताया कि अटैचिंग होता है, होल्ड फास्ट करता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, राइजोइड्स होते हैं वही अटैच करते हैं। राइजोइड्स जो होंगे इनके वो अटैच करते हैं इनको किसी भी पोर्शन को या किसी भी पोजीशन को। द मेन प्लांट इज हैप्लॉइड, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भी पकड़ लीजिएगा यहाँ से, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है।
इसका मेन प्लांट जो होगा ये हैप्लॉइड होगा। क्वेश्चन आपको क्या निकालेगा कि द मेन प्लांट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या क्या बोलते हैं गैमेटोफाइट, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा, हैप्लॉइड लिखेगा। हैप्लॉइड यानी ये वनली एंड में मौजूद होगा। और कैसे होगा, आखिर ये जाइगोट बनेगा तो आप लोग तो कहिएगा कि सर एक फीमेल दिया एक मेल दिया तो 2n बनेगा, तो ये हैप्लॉइड कैसे मेन प्लांट होता है, तो बताते हैं बाबू। जस्ट यहाँ पे देखिए, द मेन प्लांट इज हैप्लॉइड एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स। ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट, जो कि डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट यानी अपना आइडेंटिटी को ज्यादा दिखाने वाला। ये जो होंगे अपना आइडेंटिटी को ज्यादा दिखाएंगे, मतलब एक्सप्रेस अपने आप को ज्यादा करेंगे। ये जेनेटिक्स का है जो एक्सप्रेस देयर, जैसे टॉल और स्मॉल टॉल होता है, तो बड़ा टॉल जो होता है एक्सप्रेस करता है अपने आप को खुद से, तो वही चीज यहाँ पे डोमिनेंट हो गए गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड में। अब देखते हैं कि कैसे हैप्लॉइड है, तो थोड़ा देखिएगा। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा इसका एंथेरिडियम होगा, जिसको एंथेरोजोइड्स भी हम लोग बोलेंगे। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम, एंथेरोजोइड प्रोड्यूस करेगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्केगोनियम, जो सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द ब्रायोफाइट्स द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथेरिडियम एंड एंथेरोजोइड्स भी हम लोग बोलेंगे। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्केगोनियम और सिंगल सेल भी बोलेंगे। बाबू एंथेरोजोइड रिलीज हुआ, कहां पे रिलीज हुआ, वाटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इन द ब्रायोफाइट्स व्हाट इज द मीडियम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वाटर इज द मीडियम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है। एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर, कम इनटू कांटेक्ट विद आर्केगोनियम टू फॉर्म जाइगोट। देखिए एंथेरोजोइड मेल का था जी, आर्केगोनियम फीमेल का था। मीडियम क्या बना, वाटर बना। एंथेरोजोइड रिलीज हुआ वाटर में और आर्केगोनियम के साथ आके मिला और क्या बना, जाइगोट। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फीमेल हो गया जाइगोट, बोलते हैं कि नहीं। जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट, यही जाइगोट आगे जाके स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, जो कि डिप्लॉइड होगा, है ना। डिप्लॉइड यानी 2n। और ये अब जाके अंडरगोज मियोसिस, ये मियोसिस करेगा। मियोसिस का मतलब क्या, मियोसिस इज द मियोसिस मीन रिडक्शनल डिवीजन, यानी ये 2n से n में चेंज होगा और ये केवल गैमेट सेल में होता है। ये दो बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मियोसिस takes place in only gamete cell and it is a reductional division। ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, यानी ये 2n है तो ये फिर n में आ जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, n में आ जाएगा। जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट डेवलप में होगा। डिप्लॉइड अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। देखिए ये 2n था जिसे जाइगोट मैंने बनाया, तो जाइगोट आगे बन के क्या बना, यहाँ पे स्पोरोफाइट बना, तो ये स्पोरोफाइट है जी। तो स्पोरोफाइट 2n में है और ये फिर अंडरगोज मियोसिस किया, यहाँ पे मियोसिस टेक्स प्लेस हुआ और ये फिर मियोसिस हैप्लॉइड स्पोर बना दिया। ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और यही हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट का मतलब डेवलप करना, मतलब आगे की तरफ थोड़ा डेवलपमेंट आना, बढ़ना, और टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ये क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। और मैंने पहले ही बता चुका हूं कि गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट। द मेन प्लांट इज हैप्लॉइड एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स नोन एज गैमेटोफाइट, जो कि डोमिनेंट होता है। देखिए गैमेटोफाइट बन गया। सो स्टूडेंट आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे आज के क्लास में। पार्ट 2 वीडियो यहीं तक। इसके बाद हम लोग का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट का, और अगले क्लास में हम लोग लेके चलेंगे टेरिडोफाइट्स, जिसको फर्स्ट लैंड प्लांट भी बोलते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।